ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट एक्सप्लेनेशन में हमने फिज़िक्स की जो मेन टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मेन कंसेप्ट्स हैं, उसके बारे में हमने सीखा। मैंने काफ़ी कोशिश की कि आप लोगों को फ़िज़िक्स की डिफिनीशन और इसमें मौजूद जो हिडन कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन करके दे दूं, और आई थिंक आप लोगों को काफ़ी समझ भी आ गई। तो लास्ट एक्सप्लेनेशन में हमने फ़िज़िक्स की डिफिनीशन समझी, उसमें मौजूद जो मैटर और एनर्जी का कंसेप्ट था वो काफ़ी एक्सप्लेन किया। तो अभी इस तरह करते हैं कि हम जो मैटर, इसके साथ जो रिलेवेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, नॉन मैटर, एंटी मैटर और डुअल नेचर ऑफ द मैटर जो है, तो इसके बारे में हम थोड़ी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो हैं आखिर तक मेरे साथ रहें ताकि आप लोगों का कंसेप्ट इंतहाई क्लियर हो जाए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल का आइकन भी साथ दबाएं और शेयर भी करें ताकि हमारे नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो हम वीडियोस अपलोड करते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे और आप लोग उससे फ़ायदा उठाते रहें। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हम मैटर के बारे में सीख गए कि मैटर जो है दैट इज़ एनीथिंग विच हैज़ मास, क्लियर एंड वॉल्यूम। हर वो चीज़ जिसकी मास भी होती है एंड वॉल्यूम भी होती है, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। उनकी बेस्ट एग्जांपल जो है, सिंपल एग्जांपल्स, वो हमने यहाँ पर लिख दिए है। बल्ब, वाटर, सन, ग्लास, ह्यूमन बॉडी। क्लियर है? ये सब जो है ये ऑफकोर्सली मैटर की एग्जांपल्स है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि क्लियरली मैटर है, लेकिन स्टूडेंट्स उनके बारे में थोड़े कन्फ्यूज़ होते हैं। वो मुझसे अक्सर औकात पूछते हैं कि सर क्या ये मैटर है कि नॉन मैटर है, अगर मैटर है तो कैसे है। क्लियर? उनमें से जो फर्स्ट कंसेप्ट है अबाउट एयर, कि एयर जो है ये मैटर है या नॉन मैटर है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताते चलूँ, एयर जो है दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। यानी एयर में ऑक्सीजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, डिफरेंट गैसेस हैं। और अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन गैस को समझें तो इसका जो एटॉमिक मास है 18, इसका एटॉमिक मास है, इसका मतलब इसका मास होती है। जब आप लोग गैस का सिलेंडर लेते हैं और उसमें गैस भरते हैं तो फिर आप कहते हैं कि इसमें 1 kg गैस आता है या 2 kg या 3 kg या 5 kg गैस इसमें आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक सिलेंडर में 5 किलोग्राम तक गैस भरते हैं, इसका मतलब ये हो कि गैस की मास भी है। क्लियर? चूंकि एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, चूंकि गैसेस की मास भी है एंड वॉल्यूम भी है, वो मैटर है। तो इन द सेम वे एयर जो है ये भी मैटर है। और साथ साथ मैं आपको समझाता चलूँ, जो गैसेस के बारे में आपका कंसेप्ट है, गैसेस भी तमाम के तमाम गैसेस ये भी ऑफकोर्सली मैटर होती है। क्लियर है? तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस एराइज होते हैं। अगर आपके जहन में कुछ और भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप इन तक मेरे लेक्चर को सुने, समझें। अगर फिर भी इसके अलावा आप लोगों को कोई चीज़ के बारे में कंसेप्ट क्लियर ना हो कि आया वो मैटर है या नॉन मैटर है, तो फिर आप लोग मुझसे जो नीचे व्हाट्सएप के नंबर्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उनके ज़रिए भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? या कमेंट्स में भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो एक्सप्लेन करके, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वो मैं एक्सप्लेन करके आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ अबाउट नॉन मैटर। तो नॉन मैटर बहुत ही आसान है। दैट इज़ जस्ट मैटर जो होती है, जो चीज़ें मैटर नहीं होती बस उनको नॉन मैटर कही जाती है। यहाँ पर से गौर करें तो आप लोगों को मिल जाता है कि एनीथिंग विच हैज़ मास, हर वो चीज़ जिसकी मास होती है। अब चूंकि ये नॉन मैटर है तो इसकी मास नहीं होगी। क्लियर? ये नॉन का लफ्ज़ आप इस पे गौर करें। नॉन का मतलब ये कि इसके साथ मास नहीं होती, नो मास। यहाँ पर मैटर की डिफिनीशन में है कि इट हैज़ मास एंड वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम भी होती है, लेकिन नॉन मैटर जो है इनकी मास भी नहीं होती और वॉल्यूम भी नहीं होती। सो दे आर सिंपली कॉल्ड नॉन मैटर। तो आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि दोस कंसेप्ट्स, क्लियर, ये चीज़ें नहीं होती, ये जस्ट कंसेप्ट्स होते हैं, ये मैटर नहीं होते। दोस कंसेप्ट्स विच have no mass and no volume are called non matters। इनको non matters कही जाती है। आप इस वर्ड पे थोड़ा गौर करें, ये चीज़ें नहीं होती। चीज़ें जो होती है उनका जिस्म होता है। जब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं ये चीज़, तो उनका फिज़िकली
एग्जिस्टेंस होती है उनकी, उनका जिस्म होता है, तो फिर हम उसको मैटर कहते हैं। ये जस्ट कंसेप्ट्स होते हैं, आप लोग उनको अच्छे तरीके से समझते हैं लेकिन वो मैटर नहीं होते, दे आर कॉल्ड नॉन मैटर। क्लियर? सो सिंपली मेरे साथ रहे, दोज कंसेप्ट्स विच हैव नो मास, इनकी मास नहीं होती, नो मास, एंड नो वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम भी नहीं होती, नो वॉल्यूम। सो बस दे आर नोन एज द नॉन मैटर्स। क्लियर? डिफरेंट एग्जाम्पल्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आप लोगों को सोल की, रूह, सोल। क्लियर? ये एनर्जी फॉर्म होती है, इसकी जिस्म नहीं होती, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, सो दैट इज कैटेगराइज्ड एज नॉन मैटर। इन द सेम वे अगर आप लोग घूस्ट, भूतनाथ के बारे में समझते हैं, क्लियर है, डार्कनेस जो होती है, डार्कनेस या आप इसको शेडो कहते हैं, शेडो जो बनती है ना, ये भी डार्कनेस होती है। तो ये कुछ भी नहीं होती, डार्कनेस इज नथिंग, नथिंग मीन दिस इज नॉन मैटर। क्लियर? इसकी न मास होती है न वॉल्यूम होती है। इन द सेम वे आप लोग जो हैं डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि लाइट जो है ये भी अमूमन एनर्जी फॉर्म होती है। क्या चीज़ होती है? एनर्जी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जो कॉमन लाइट होती है। सो ऑफ कोर्सली दिस इज नॉन मैटर, बात को समझते जाए। इसी तरह डिफरेंट चीज़ें जैसे कि हीट है, क्लियर, दिस इज आल्सो द एनर्जी फॉर्म, और जो एनर्जी की फॉर्म होती है तो ये एक्चुअली नॉन मैटर्स कहलाते हैं। और इस तरह डेली लाइफ में बहुत सारी मिसालें आपको मिलेगी जो आप लोग कंसेप्चुअली समझते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वो मैटर नहीं होती। जैसे कि थॉट्स, कुछ चीज़ें आप सोचते हैं, थॉट्स, दे आर आल्सो नॉन मैटर, आप इसके साथ लिख सकते हैं। इस तरह इमोशंस, जज्बात जो होते हैं, अफेक्शंस जो होते हैं, जैसे आप कहते हैं कि हमें उससे आई हेट हिम, मैं उससे नफरत करता हूँ, आई लव हिम, मैं उससे प्यार करता हूँ। क्लियर? तो ये जो इमोशंस है, ये जो अफेक्शंस हैं, असल में ये नॉन मैटर्स होती है। इस तरह से आप लोग के जो थॉट्स होते हैं, जो आप लोग सोचते हैं, बेस्ट इमोशंस जो होते हैं, बैड इमोशंस जो होते हैं, ये सब के सब जो है ये असल में नॉन मैटर्स की कैटेगरी में आती हैं, इनका कोई वजूद नहीं होता। तो जिन चीज़ों को वजूद नहीं होता, जिनको आप 5 सेंसेशंस के ज़रिए, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया, थ्रू 5 सेंसेशंस आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो वो असल में क्या होती है? वो नॉन मैटर्स होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टूवर्ड्स द एंटी मैटर। एंटी मैटर क्या चीज़ होती है? एंटी वर्ड का मतलब समझे, एंटी मीन जस्ट अपोजिट। ये ऐसी चीज़ें होती है कि जिनके खुसूसियात जो है, प्रॉपर्टीज जो है, वो बिल्कुल मैटर के अपोजिट होती है। सो दे आर कॉल्ड एंटी मैटर। क्लियर? थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा दूं। चलो मैं इस तरह कर देता हूं कि हाइड्रोजन का एक एटम ले लेता हूं। क्लियर? लेट्स से कि मेरे पास हाइड्रोजन का एक एटम है जिसमें न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन और इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करने वाला ये इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो ये आपके पास बन गया हाइड्रोजन एटम, बन गया हाइड्रोजन एटम। क्लियर? अच्छा, यहां पर से देखिए तो इसमें ये प्रोटॉन है और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है ना? इन द सेम वे अगर आप इसका एंटी मैटर डिस्कस करना चाहते हैं तो वो एंटी मैटर कुछ यूं होगा, उसमें न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है वो प्रोटॉन पॉजिटिव नहीं होता बल्कि नेगेटिव चार्ज बेयर करता है। इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन जिस पर अमूमन नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, फिर इसका नाम इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि पॉजिट्रॉन होता है। तो ये देखिए, ये जो है प्रोटॉन नहीं, इसका अपोजिट चार्ज है, सो दैट इज एंटी प्रोटॉन। ये प्रोटॉन मैटर हो गया और इसका एंटी प्रोटॉन जो है ये एंटी मैटर हो गया। ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। ये इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज है और इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट होता है। आप देख सकते हैं इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इनके मासेस सेम होते हैं बट चार्ज जो है ये इनका अपोजिट होता है। सो दैट्स व्हाई दे आर एंटीमेटर ऑफ ईच अदर। इलेक्ट्रॉन एंटीमेटर है पॉजिट्रॉन का, पॉजिट्रॉन जो है दैट इज एंटीमेटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन द सेम वे यहाँ पर इसका नाम है हाइड्रोजन एटम, तो इसका अपोजिट एक एटम बन चुका है यहाँ पर और इसको फिर कहते हैं एंटी हाइड्रोजन एटम। तो ये एंटी हाइड्रोजन एटम बन गया।
थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा दूं कि जब मैटर्स होते हैं, क्लियर, फर्ज करें कि मेरे पास एक पार्टिकल मैटर है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, और मैं इसको मिक्स कर देता हूं, क्लियर, इसको बम्बर कर देता हूं या किसी जगह पर इनको फ्यूज करने की कोशिश करता हूं इसके एंटी मैटर यानी पॉजिट्रॉन के साथ। कोई भी एंटी मैटर का एंटी मैटर हम ले लेते हैं और उसके साथ मिक्सअप कर देते हैं, तो ये एक दूसरे को तबाह कर देते हैं, एनिहिलेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और इससे एनर्जी बन जाती है। इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि हर वो पार्टिकल जो मैटर को तबाह करने की सलाहियत रखती है, बिल्कुल उसके अपोजिट होता है, दैट्स कॉल्ड एंटी मैटर। तो मैटर एंटी मैटर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो एक दूसरे को तबाह करके एनर्जी की फॉर्म बना लेते हैं। क्लियर है? डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी, जैसे कि प्रोटॉन का एंटी मैटर एंटी प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर जो है वो पॉजिट्रॉन है, और इस तरह जो हाइड्रोजन का एटम है इस तरह एंटी हाइड्रोजन। क्लियर? ये थ्योरी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट जिसका नाम है डायरेक्ट थ्योरी एक्सप्लेन हो गई अबाउट एंटी मैटर। तो डायरेक्ट साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसने थ्योरी प्रेजेंट की अबाउट मैटर एंड अबाउट एंटी मैटर। तो इस तरह आप लोग समझ गए स्टूडेंट्स के मैटर का एंटी मैटर भी होता है, एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता है। डायरेक्ट थ्योरी के मुताबिक दुनिया में मौजूद जितने भी मैटर्स हैं उनका एंटी मैटर मौजूद होता है। हाँ, अलबत्ता हमें बाज़ एंटी मैटर्स अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन यूनिवर्स में एंटी मैटर्स मौजूद होते हैं, और हम बिलीव भी करते हैं कि जब क़यामत का दिन आता है तो ये सारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें यानी जितनी भी मैटर्स हैं ये सब कुछ तबाह हो जाएगा, एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हर मैटर का एंटी मैटर एग्जिस्ट करता है। ये जब एक दूसरे के साथ मिलता है तो एनर्जी फॉर्म बन जाती है, क्लियर, और मैटर जो है वो गायब हो जाता है एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होकर। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि एंटी मैटर डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो चलो मैं आप लोगों को इसकी एक सिंपल डिफिनीशन दे दूँ कि एनीथिंग विच has opposite nature या properties भी लिख सकते हैं, anything which has opposite nature to that of matter is called antimatter। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप लोग डिफाइन कर सकते हैं anything which has opposite property टू दैट ऑफ मैटर। जो मैटर की प्रॉपर्टीज हैं, जो मैटर का नेचर है उसके बिल्कुल अपोजिट नेचर इन पार्टिकल्स का होता है, तो बस इनको हम एंटी मैटर कहते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए कि दुनिया में मौजूद कुछ मैटर्स होते हैं, कुछ चीज़ें जो हम कंसेप्चुअली समझते हैं लेकिन उनका वजूद नहीं होता, उनका मास वॉल्यूम नहीं होता, दे आर कॉल्ड नॉन मैटर, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैटर के बिल्कुल अपोजिट होती है, दे आर कॉल्ड एंटी मैटर। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट जो है डुअल नेचर के बारे में है। इसका बेस जो है, इसकी जो बुनियाद है, क्लियर, वो आइंस्टाइन ने दी थी। आइंस्टाइन इक्वेशन के मुताबिक जैसे कि हमने सीखा है E इज इक्वल टू द mc स्क्वेयर। अकॉर्डिंग टू दिस आइंस्टाइन इक्वेशन, इसमें ये E जो है एनर्जी को शो करता है, इसमें m जो है ये मास को शो करता है। वेयर c इन दिस इक्वेशन इट रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? ये लाइट की स्पीड को शो करती है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर समझ लेते हैं, ये जो आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है इसके मुताबिक आप किसी बॉडी की एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मास, आप इसे मास बना सकते हैं। क्लियर है? हम एनर्जी को मास में तब्दील कर सकते हैं, जैसे कि पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस है। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लास्ट चैप्टर्स में मॉडर्न फिजिक्स में हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो लेक्चर है ये फर्स्ट ईयर की क्लास का है, बहरहाल आप लोग समझ सकते हैं। तो एक फिनोमेना पेयर प्रोडक्शन का है जिसमें हम एनर्जी को मास में तब्दील करते हैं। इस तरह से कॉम्पटाउन्स इफेक्ट है जिसमें हम फोटॉन यानी एनर्जी को पार्टिकल्स में तब्दील करते हैं। अच्छा, ये देखें, तो एनर्जी को हमने मास में कन्वर्ट कर दिया और मास को हम कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में। सो एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल। यानी बास चीज़ें, बास पार्टिकल्स ऐसे होती हैं कि जो सम टाइम वो एग्जिस्ट करते हैं एज मैटर एंड सम टाइम दे एग्जिस्ट लाइक एनर्जी।
एज एनर्जी, तो वो एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो जब वो मैटर होती है तो मैटर फॉर्म कहलाती है, जब वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर वो नॉन मैटर की फॉर्म में तब्दील हो जाती है। तो इस तरह कुछ चीज़ें एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं, स्पेशली एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब जो स्मॉल तरीन पार्टिकल्स है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, फोटॉन है स्पेशली, तो ये डुअल नेचर एक्सबाइट करते हैं, डुअल नेचर अपनाते हैं। क्लियर है? तो बाज़-औक़ात आप लोगों से कोई पूछता है कि लाइट जो है, लाइट क्या चीज़ है, क्या ये मैटर है या ये नॉन मैटर है? तो आप इस पर थोड़ा गौर से समझे। लाइट जो है सम टाइम ये एज मैटर एग्जिस्ट होता है, एज अ पार्टिकल, क्लियर, और सम टाइम ये एज एनर्जी एग्जिस्ट करता है। मैटर की फॉर्म में अमूमन पार्टिकल की फॉर्म में होता है, जिसको फोटॉन कहा जाता है, क्वांटा कहा जाता है, और एनर्जी की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जो कि वेव की फॉर्म होती है। अगर आप लोग लाइट का कंसेप्ट स्टडी करते हैं इन द प्रीवियस क्लासेस तो आप समझ जाते हैं कि लाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव मीन एनर्जी होती है। तो आप लोग यहाँ पर समझ जाते हैं कि लाइट समटाइम्स बिहेव करती है लाइक मैटर, क्लियर है ना, और समटाइम्स ये बिहेव करती है लाइक वेव, लाइक एनर्जी। मैटर की फॉर्म में ये कब एग्जिस्ट करती है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा सा जिक्र किया कॉम्पटन्स इफेक्ट का, क्लियर। इस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स नहीं है, सेकंड ईयर के मॉडर्न फिजिक्स में हम इसको स्पेशली पढ़ते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसके अलावा पेयर प्रोडक्शन जो है, क्लियर, और इसके अलावा सही है, हमने कॉम्पटन्स इफेक्ट भी लिखा है। तो इस तरह कुछ फिजिकल फिनोमेना से, कुछ फिजिकल कंसेप्ट्स हैं जिसके ज़रिए प्रूफ हो चुका है कि लाइट जो है इट एक्ट लाइक मैटर, ये मैटर की तरह एक्टिंग करता है। इन द सेम वे लाइट समटाइम्स एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है, जैसे कि रिफ्रैक्शन, क्लियर, जैसे कि डिस्पर्शन, लाइट की डिस्पर्शन होती है, जैसा कि डायफ्रैक्शन होती है लाइट की, क्लियर है ना। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स जो, डिफरेंट फिनोमेना जो हैं, इसमें लाइट जो है वो एज अ एनर्जी परफॉर्म करती है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को समझाता चलूँ कि कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो डुअल नेचर के कंसेप्ट्स होते हैं। तो लाइट जो है यहाँ पर एज अ डुअल नेचर एक्टिंग करता है, क्लियर। इन द यूनिवर्स लाइट जो कि विद द स्पीड ऑफ लाइट मूव करती है, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में आपको बता दूं, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है। सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में तेज़ तरीन स्पीड है, सी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। दुनिया में सबसे तेज़ तरीन माने जाने वाली स्पीड है। तो जब कोई पार्टिकल, फर्ज करके इलेक्ट्रॉन है, और वो भी विद स्पीड ऑफ लाइट मूव करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो कि मैटर है वो एनर्जी में तब्दील हो जाता है, फिर वो नॉन मैटर कहलाता है। इस पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं कि कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल, फर्ज करके हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन बजात खुद मैटर है, लेकिन जब ये विद स्पीड ऑफ लाइट मूव करता है तो ये एनर्जी में तब्दील हो जाता है, और एनर्जी में तब्दील होकर फिर ये नॉन मैटर कहलाता है, क्लियर है। तो फिर आप इसको कहते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने साथ नोट भी कर सकते हैं। तो इसको फिर कहते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन द सेम वे जो सनलाइट से हमें सनलाइट हमें मिलती है, सूरज से जो हमें लाइट मिलती है, तो ये एनर्जी पैकेट की फॉर्म में होती है, दैट इज कॉल्ड फोटॉन। तो फोटॉन जो है वो बजात खुद एक पैकेट होती है, एक पार्टिकल की तरह होती है, तो वो मैटर कहलाती है। लेकिन जब वो मूव करती है विद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड के साथ, तो फिर वो एनर्जी में तब्दील हो जाती है, वेव की फॉर्म अपना लेती है, तो फिर वो नॉन मैटर होती है। सो आप यहाँ पर कहते हैं कि लाइट एक्ट्स एज अ डुअल नेचर, क्लियर। ये डुअल नेचर जो है, लाइट हैज़ डुअल नेचर, लाइट जो है डुअल नेचर अपनाती है। तो कुछ चीज़ें जो होती है तो वो दोहरे अंदाज अपनाती है। समटाइम्स दे बिहेव लाइक मैटर एंड समटाइम दे बिहेव लाइक नॉन मैटर। तो जो चीज़ें मैटर का एक्टिंग भी कर सकती है और नॉन मैटर की एक्टिंग भी कर सकती है, तो फिर उनको हम डुअल नेचर की कैटेगरी में रख लेते हैं। हम सिंपली कहते हैं कि दिस पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में, इस एक्सप्लेनेशन में हमने अपना कंसेप्ट क्लियर किया मैटर के बारे में,
नॉन मैटर के बारे में, सिमिलरली हम एंटी मैटर के बारे में भी समझ गए। एंड द सेम वे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका दोहरा नेचर होता है, डुअल नेचर होता है, तो फिर हम उनको डुअल नेचर मटेरियल्स, डुअल नेचर एलिमेंट्स या डुअल नेचर पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डुअल नेचर ऑफ फोटॉन, क्लियर है, डुअल नेचर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज, ये डुअल नेचर अपनाती हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को काफ़ी समझ आ चुकी होगी, क्लियर है। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो, किसी जगह पर समझ नहीं आ चुकी हो और आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर जो है वो गिवन होता है थ्रू फेसबुक पेज भी हमारा मौजूद है फिज़िक्स एकेडमी का, और आप इस वीडियो के कमेंट्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उन क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को जल्द अज जल्द जो है वो प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। शुक्रिया।